साथियों नमस्कार। गर्मी आ चुकी है और एसी जिसको कि हम ठंडा करने के काम में यूज करते हैं उसका चलना लगभग शुरू हो चुका है। ये एसी फटने की एक घटना भी हाल ही में हमको दिल्ली में देखने को मिली। उसमें के 9 लोगों के प्राण चले गए। कुछ लोग एसी में विस्फोट हुआ तो ऊपर छत पर भागने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ नीचे दौड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंततोगत्वा ये हुआ कि उनकी मौत हो गई। और ये दुखद घटना थी। ऐसा नहीं था कि कोई अपने आप में बहुत अच्छी खबर हो या फिर कुछ चीज़ें पहले से नहीं पता थी हम लोगों को। एसी के बारे में जो अवेयरनेस है ना, सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि एसी गर्मी आते ही शुरू होने लग जाती है। अब क्या प्रिकॉशंस हैं, कैसे होनी चाहिए, क्योंकि एसी एसी नहीं है, थर्मल टाइम बॉम्ब है। अगर इसको हम अच्छे से प्रयोग ना करें, तो एक बुद्धिमत्ता के साथ प्रयोग ना करें, तो एसी एक थर्मल टाइम बॉम्ब हो सकता है। देखिए कैसे। ये जो आप एसी की यूज करते हैं ना, सबसे पहले तो एसी अगर आप यूज कर रहे हैं, आपके पास पुराना एसी है, तो उसके लिए ये प्रिकॉशंस आपको याद रखनी है। सर्विसिंग की कमी, महीनों तक एसी का सफाई न होना। जो आउटर लगा होता है ना, आउटडोर, उसमें बाहर से कचरा कूड़ा भरा रहता है, वो अपने आप में गर्म होता रहता है, घूमता रहता है और वहीं पर विस्फोट होने की संभावना अधिक होती है। दूसरा, कंडेंसर और फिल्टर का ब्लॉक हो जाना, चौक हो जाना। धूल और गंदगी मशीन में भरने लग जाती है अंदर। कंडेंसर और आपका जो फिल्टर है ब्लॉक हुआ, हवा का प्रवाह रुक जाता है, कूलिंग सिस्टम अपना काम नहीं कर पाता। अगर आपके एसी में भी इनमें से कोई समस्या है तो तत्काल उसको दिखाइए किसी अच्छे से मैकेनिक के पास, और मैकेनिक भी प्रमाणित होना चाहिए, सर्टिफाइड। ऐसा नहीं किसी को भी पकड़ के, क्योंकि ये हमारे जीवन का सवाल है। कंप्रेसर पर अत्यधिक लोड, मशीन को ठंडा करने के लिए कंप्रेसर अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करता है, हो सकता है गैस कम हो गई हो। विस्फोट, अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण कंप्रेसर फट जाता है। अब यहां से शुरुआत हुई सर्विसिंग की कमी, कंडेंसर और धूल यहां पर आके जमे, हवा का प्रवाह रुक गया, हवा आगे पीछे गई नहीं, कूलिंग सिस्टम काम नहीं किया। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा तो कूलिंग कर ही रहा है, इसी से काम चला लेंगे। नहीं, इससे नहीं चलेगा काम। जीवन से हाथ धो बैठोगे, कुछ नहीं मिलेगा, अंत में विस्फोट हो जाएगा। तो ये आपकी एक चेन रिएक्शन है। अगर आपके घर में भी एसी है और आप एसी का प्रयोग करते हैं, तो इन सारी क्रियाओं को अच्छे से याद रखिए। गैस रिसाव, एसी की पाइपलाइन से गैस का लीक होना दूसरा बड़ा कारण होता है। पहला तो था सर्विसिंग का ना होना, दूसरा पाइपलाइन से एसी की गैस का रिसाव होना। चिंगारी के संपर्क में आने पर विस्फोट, ज्वलनशील होती है और वो लगातार टपकता रहता है, तो उसको वजह से क्या हो जाता है, आपका एसी गड़बड़ काम करता है। मेंटेनेंस और धूल, सर्विसिंग न कराने से कंडेंसर फिल्टर का चौक हो जाना। कंप्रेसर का ओवरहीटिंग, बिना ब्रेक दिए लगातार कई घंटों तक एसी को चलाना। बाहरी तापमान और आंतरिक दबाव से मशीन का फटना। देखो, एक चीज जो हमको याद रखनी चाहिए, एसी अगर आपकी खुले वायुमंडल में है, खुले वातावरण में है, तो उसको कवर करवा देना ही सही रहेगा। क्योंकि अगर आपने खुले वातावरण में एसी को लगवा रखा है तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। वोल्टेज में उतार चढ़ाव, अगर आपके घर पर भी वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है तो इससे भी ओवर हीटिंग की समस्याएं आने लग जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद मशीन की एनाटॉमी, दिल और खून का रिश्ता क्या होता है। जैसे हमारे हृदय है, उसी तरह कंडेंसर, इसे एसी का हृदय कहा जाता है, दिल कहा जाता है। यह रेफ्रिजरेंट गैस को लगातार पंप करता है और उसका दबाव बढ़ाता है। यही वह हिस्सा है जो अत्यधिक दाब और गर्मी के कारण सबसे ज्यादा खतरे में रहता है। कंप्रेसर यही फटता है सबसे ज्यादा, तो इसी के ऊपर आपको ज्यादा काम करना है। रेफ्रिजरेंट गैस, यह मशीन का खून है। यह गैस कमरे की गर्मी को सोखकर बाहर फेंकने का कार्य करती है। यदि यह खून लीक होकर किसी स्पार्क से मिल जाए तो भयंकर आग लग सकती है। अगर रिसाव हो रहा है तो तत्काल जांच करवा लीजिए। अगर मैं आपसे बात करूं, जो ये चेन साइकिल है किस तरह से काम करता है। कंप्रेसर गैस को पंप करता है, इसके बाद कंडेंसर कॉइल कमरे से खींची गई गर्मी को बाहर निकालता है। एक्सपेंशन वाल्व रेफ्रिजरेंट के प्रवाह और दबाव को नियंत्रित करता है। जो कमरे की गर्मी को सोखकर उसे ठंडा करता है उसको इपोपरेटर कॉइल कहा जाता है। इस चक्र में कोई भी रुकावट, जैसे धूल लीक, आंतरिक दबाव को खतरनाक स्तर तक बढ़ा देते हैं। तो ये कूलिंग साइकिल बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर है तो इसको तत्काल प्रभाव से जांच करवा लीजिए।
अब हम बात करते हैं कि एसी का आविष्कार किसने किया था, क्योंकि ये तो अवेयरनेस की बात थी, लेकिन साथ के साथ थोड़ी सी ज्ञान की बात भी हो जाए। एसी के आविष्कारक जो हैं वो थे विलिस कैरियर ने 1902 में किया था। एसी इवोपोरेशन बाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह कमरे की गर्म हवा को सोखने के लिए एक तरल रेफ्रिजरेंट का उपयोग करता है जो गर्म हवा के संपर्क में आकर गैस में बदल देता है और गैस गर्मी को बाहर निकाल देता है। अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसमें जो गैस भरी जाती है R22, ये पुराना है, इसकी जो इफिशियंसी है कम है, हानिकारक ज्यादा होती है। वर्तमान में सामान्य तौर पर जो प्रयोग होती है गैस वो R10A और R32 है। इन दोनों का प्रयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। ये इसलिए भी जरूरी है कि देखो एसी आप यूज कर रहे हैं तो हो सकता है आप इनमें से कोई एक गैस यूज कर रहे हो, तो जब भी आप गैस डलवाएं एसी के अंदर तो उसको एक बार पूछना है R32, क्योंकि ये सबसे बेहतर गैस रहती है। सर्वाधिक जो इन्वर्टर एसी आजकल के यूज हो रहे हैं उनमें आपका R32 गैस ही सबसे ज्यादा प्रयोग हो रही है, सबसे सुरक्षित गैस यही मानी जाती है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि एसी है तो हम ये भी जानते हैं एसी की वजह से पर्यावरण में प्रदूषण भी खूब फैल रहा है। तो एसी की वजह से जो पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है तो ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी खतरनाक गैसें भी निकलती हैं। जब हम बात करते हैं आपसे कि एसी को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो एसी एक महज ठंडी हवा देने वाली मशीन नहीं है, गर्मी से लड़ने वाला एक अत्यधिक उपयुक्त साधन है। आजकल तनाव भरी भागदौड़ भरी जिंदगी में एसी का होना एक सुकून से कम नहीं होता, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर, जिस देश में टेम्परेचर पहले ही महीने में 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया हो, आप सोच सकते हैं कितना भयंकर टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रहा है। तो अगर आप अपने भयानक विस्फोट से बचना चाहते हैं तो नियमित सर्विसिंग के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, वरना दिल्ली जैसी घटनाएं लगातार फ्रीक्वेंटली घटित होती रहेंगी। अच्छे से रहिए, अपना और अपने परिवार का बेहतरीन ख्याल रखिए। कोई दिक्कत या परेशानी आए तो जरूर बात करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। इस वीडियो को देश हित में जागरूकता के लिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा।